हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। सिंथेसिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और सिंथेसिस में हम जो है सिंपल सेंटेंस से सीख रहे हैं। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या तरीका होता है, सब कुछ XYZ हम लोग पढ़ रहे हैं एक बेहतरीन नोट्स के साथ और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के साथ। एकदम कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए, इसके लिए मैंने खुद एक नोट्स बनाया ताकि आपकी सारी समस्या को जड़ से मैं ख़त्म कर सकूँ। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए कि भैया सिंथेसिस चैप्टर कैसा है, तो मैं यकीन से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, कभी ये नहीं कहेगा कि बहुत ही आसान चैप्टर है। हमेशा एक मन में डाउट रहा है क्योंकि ये वैसी चीज़ें आपको कोई ना तो बता पाया है ना आप अभी तक समझ पाया है। तो ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि सिंथेसिस चैप्टर बहुत ही हार्ड है, ये समझ में नहीं आता। मैं यकीन से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ज़्यादा नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। एक बार आप पढ़ो, उसके बाद दोबारा फिर आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए, एग्जाम्पल करिए, सिंथेसिस कभी आप भूलेंगे नहीं। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए। एक नोट्स बेहतरीन बनाइए। नोट्स बनाओगे आपको जानकारी होगी, नोट्स बनाने से चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं, लिखते लिखते भी चीज़ें तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं, फालतू की बातें नहीं, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे एग्जाम की, ठीक है। तो सिंथेसिस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 7 प्रकार से बनाए जाते हैं। 7 प्रकार में आज हम 6वां नंबर देख रहे हैं प्यारे बच्चों। 6वें नंबर हम जो पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव और कंजक्शन होता क्या है। इसमें 2 चीज़ें दिया है, एक तो एडजेक्टिव, दूसरा क्या दिया है, कंजक्शन दिया है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, कंजक्शन का मतलब संयोजक होता है। तो OR है तो मतलब हम एक एक चीज़ देखेंगे। पहले एडजेक्टिव के बारे में परिभाषा देख लेंगे, इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, और कंजक्शन के बारे में देख लेंगे। एडजेक्टिव क्या कहता है, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को यानी उस एडजेक्टिव को संज्ञा के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, जब दोनों वाक्यों में से, आपको पता होना चाहिए, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो किसी संज्ञा की विशेषता, दूसरे वाक्य की संज्ञा की विशेषता बताएं, तो उसी एडजेक्टिव को संज्ञा के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। और कंजक्शन वाला तो बहुत छोटा है। कंजक्शन में वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। तो हम दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, एंड वाले भी देखेंगे और एडजेक्टिव से भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप। ए बॉय केम टू ऑफिस, एक लड़का मेरे दफ्तर में आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, वो लड़का क्या था, अंधा था। हमने अभी नियम में आपको बताया कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो संज्ञा की विशेषता बताता हो, तो उसी विशेषण को संज्ञा के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे दफ्तर में आया। तो भैया किसकी बात कर रहा है, ये लड़कवा की बात कर रहा है। इसको देखिए ना, ये बॉय की बात कर रहा है। तो भैया बॉय का हो गया, जल्दी बताइए ना, बॉय नाउन हो गया। तो यही नाउन के बारे में कह रहा है कि द बॉय वॉज ब्लाइंड, यही लड़कवा जो मेरे दफ्तर में आया वो एकदम कारहन अंधा था। तो भैया ये अंधा जो है ना, ब्लाइंड, ये का है, एडजेक्टिव है। ध्यान से पढ़ना है आपको, एकदम ऐसा पढ़ना है ना कि समझ में पूरी तरीके से आ जाए। काम चलाऊं पढ़ने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। अच्छे से पढ़िए, धमाकेदार पढ़ोगे, आनंद आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। काम चलाऊं पढ़ोगे तो काम चलाऊ ही ज़िंदगी चलेगी। तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे दफ्तर में आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, वही लड़का, ये जो लड़का यहाँ बॉय लिखा है ना, ये यही वाले लड़का की बात कर रहा है, ठीक है। ये लड़का जो है कारहन अंधा था, अंधा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, इन नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो लड़का आया मेरे दफ्तरवा में उकारहन अंधा। तो कैसे बनाएंगे, जब ये विशेषता बताया तो यही एडजेक्टिव का इन नाउन के बगल में रख देना है। बन गया आराम से भैया, 1 मिनट में, सेकंड में बन जाता है। तो कौन सा लड़का आया दफ्तर में, ए बॉय ब्लाइंड करेंगे, कहा लड़का अंधा, ऐसा तो होता नहीं भैया, ए ब्लाइंड बॉय होता है। तो यही जो एडजेक्टिव को नाउन के पहले रख देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ए ब्लाइंड बॉय, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई, उसके बाद क्या करोगे, ऑफिस करोगे। ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे दफ्तर में आया, बात खत्म।
दोनों सेंटेंसों का अलग अलग मतलब जो है अर्थ वही था, लेकिन हमने क्या किया, इसको सेट कर दिया, एडजेक्टिव को रख करके नाउन के पहले आराम से सेट हो गया। तो मज़ा आया आपको? मज़ा क्यों नहीं आएगा, इतना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। बच्चे थोड़ी ना है, क्लास 12 में क्लास 11 के बच्चे हैं, तो दिमाग के तो भाई तेज होते ही हैं, तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। राम गेव रुपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया। द मैन वाज लैम, वो जो आदमिया था ना, वो लैम था। लैम मतलब जानते हो क्या होता है? लंगड़ा होता है। ठीक, तो पहले समझिए किसकी व्याख्या कर रहा है, किस नाउंस के बारे में बता रहा है। तो भैया राम के बारे में बता रहा है क्या? राम थोड़ी ना बता, राम तो सीधा सीधा गए भैया, उनके पास पैसा ज़्यादा रहा, 1 रुपया दे दिए उनको। और किसको दिए? एक आदमी को दिए, ए मैन। ठीक है, नाउन तो राम भी है, लेकिन किसके बारे में व्याख्या की जा रही है इसको समझना है। यहाँ राम के बारे में थोड़ी ना व्याख्या की जा रही है। राम गेव रुपी टू ए मैन, राम ने तो एक आदमी को 1 रुपया दिया। द मैन वाज लैम, यही जो आदमिया को दिया ना, ये आदमिया का था, लंगड़ा था भैया, लैम था, लैम। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और जिसकी व्याख्या की जाए, व्याख्या किसकी की गई बच्चों? ये लैम जो है एडजेक्टिव है, तो ये मैन की व्याख्या किया गया। तो मैन की व्याख्या किया गया, तो मैन के बाद में थोड़ी ना एडजेक्टिव को रखेंगे, पहले रखेंगे बच्चों। तो कैसे हो जाएगा? राम गेव ए रुपी टू ए, अभी एडजेक्टिव नाउन के पहले क्या रखोगे? एडजेक्टिव को, लैमो मैनो, सीधा सीधा अर्थ हो गया, राम ने लंगड़े आदमी को 1 रुपये दिया। ऐसे बनाते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन। अभी एडजेक्टिव हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, द पुलिस काट ए थीप, पुलिस ने किसको पकड़ा? भैया इस चोरवा को पकड़ लें, दबोच लें, बहु भाग रहे हैं चुरा के, इनका पकड़ लें। ठीक, द पुलिस काट थी, पुलिस ने चोर को दबोच लिया, पकड़ लिया। द थीप वाज नोटोरियस, और यूँ चोरवा रहा ना, बहुत नामी गुंडा रहा, बहुत चोरी कर रहे थे, तो कहाँ भाग के जाएंगे? ठीक है, द थीप वाज नोटोरियस, द थीप वाज नोटोरियस का मतलब ये चोरवा जो है का था, नोटोरियस। नोटोरियस बहुत बदनाम, बहुत कलंकित, बड़ा गंदा गंदा जो है चोरी करता था, पूरा घरे लूट लेते रहे, तो इनका नाम खराब था। तो कैसे? ये पुलिस की व्याख्या थोड़ी ना की जा रही भैया, पुलिस तो सीधा सीधा आप क्या कर लिया, चोरवा को पकड़ लिया, और यही चोरवा का रहन भैया बदनाम था, बहुत नामी गुंडा, नामी चोरान। तो यही जो एडजेक्टिव है ना, ये जिसकी व्याख्या की जाए, जिस नाउन की, तो चोर की व्याख्या की गई, यही कि पहले नोटोरियस को रख देना है, ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। ठीक है, जिसकी व्याख्या की जाए, तो क्या करेंगे आराम से? द पुलिस कॉट ए, अभी एडजेक्टिव रखेंगे नोटोरियस, और यहाँ पे क्या कर देंगे? थीप, ऐसे हो जाएगा। द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीप, और जो है पुलिस ने क्या किया? बदनाम चोर को पकड़ लिया, दबोच लिया। ठीक, तो इस तरीके से बाय यूजिंग एडजेक्टिव होता है। अब आइए हम कुछ कंजक्शन का देख लेंगे ना, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। ये तो बहुत ही आसान है, एकदम मक्खन जैसा है, एकदम रसगुल्ले जैसा है। जिस रसगुल्ले मुँह में रखते हैं ना, पता नहीं चलता पेटवा के अंदर चला जाता है, वैसे ही एकदम आसान है, बिल्कुल तुरंत 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखिए, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। भैया हम का खरीदना चाहते हैं? ठीक है, मार्केट गए तो हमारे दिमाग में आया कि एक तो हम पेनों खरीदना चाहते हैं, और दूसरा का पेंसिल। तो भैया पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल खरीदना चाहते हैं। तो और की अंग्रेजियाँ क्या होती है? हमने बताया कंजक्शन किससे जोड़ा जाता है? एंड से जोड़ेंगे। तो का खरीदना चाहते थे भैया? इसमें आराम से लिख देना है, आई वॉन्ट टू बाई ए पेनो एंड का हो जाएगा? पेंसिल। बस हो गया, आई वॉन्ट टू बाई पेन एंड पेंसिल, मैं पेन और पेंसिल खरीदना चाहता था। हो गया, काम खत्म भाई। राम वेंट टू कानपुर, राम गया कानपुर। मोहन आल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी राम के साथ गया। तो भैया ये राम तो हिन रहे ना, राम जो है कहाँ गया? कानपुर। अब मोहन आल्सो वेंट विथ राम जो है कानपुर गया, ये मोहन भी राम के साथ पीछे पीछे भाग जा रहा है भाई। तो 2 लोग हैं, ये राम गए और कौन गए? मोहन। तो यानी कि 2 लोग गए, तो क्या करेंगे? राम एंड क्या करोगे बच्चों? मोहन। राम एंड मोहन वेंट टू, और आराम से क्या लिख देंगे यहाँ पे? कानपुर। ऐसे हो जाता है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, समझना। अगर थोड़ा सा आप बात को समझ लिए तो कभी भी गलत आपको नहीं होगा। आई सा ब्लैक काऊ, मैंने एक काली गाय को देखा। आई सा वाइट काऊ, मैंने एक सफ़ेद गाय को देखा। तो भैया एक कलुकई गाय का देखा और एक सफ़ेद कई गाय का देखा, दोनों को देखें तो दोनों को जब देख लिए तो बीच में क्या होगा? एंड से जुड़ेगा ना। मैंने एक काली और जो सफ़ेद गाय को देखा, तो क्या हो जाएगा? आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल खूब अच्छे से समझ लो, नहीं पछताओगे पूरी ज़िंदगी। जो है ऐसे काम चलाओ, पढ़ने से कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। पढ़ो तो मन से पढ़ो, माता पिता का पैसा बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो आराम से क्या करोगे? पहले एक नोट्स बनाओगे सुंदर से, ठीक है, बेहतरीन नोट्स बनाओ, और 3 बार जो है हेडिंग को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद एग्जाम्पल करने बैठ जाओ, और तब तक मन बना लो नहीं उठेंगे जब तक एक एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा।
समझ में आ जाएगा, मैं आपको पूरी तरीके से गारंटी देता हूँ। इस तरीके से पढ़ लिया तो पूरा समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया हो तो जल्दी से फिर क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने फ्रेंड्स उनको शेयर कर दीजिए ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए। ठीक है, उड़ा दोगे पूरा ग्रामर, इंतजार किस बात की है। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।